मटन एंड चिकन हंसने की बात नहीं है, हंसा नहीं खुदारा। मुझे रोना आता है जब मैं देखता हूं, मुझे रोना आता है कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, मुझे रोना आता है मेरे बच्चों के इलाज के लिए दवा खाने नहीं, मुझे रोना आता है मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे नहीं, मुझे रोना आता है खाने के लिए खाना नहीं मेरे भाइयों बहनों के घरों में। अरे आज मैं उस दर्द को लेकर आया हूं तुम्हारे पास, इख्तियार के लिए नहीं आया हूं। गोवंडी में चिकन और मटन खाने वाले पूरे एमीस्ट एरिया में सिर्फ 3% लोग हैं, 3%, 3% के नसीब में चिकन और मटन है। और बकरों की सबसे बड़ी मंडी यहां लगती है। कम उम्री में लड़कियों की शादियां सबसे ज्यादा होती है तो गोवंडी में होती है, हमारी बच्चियों की। अरे ये क्या है? न सिर्फ ये, आप बताइए, इतनी ज्यादा तफसीलात हैं कि वक्त नहीं है। आइंदा आऊंगा जब तो जरूर इस ताल्लुक से कहूंगा, ये पूरी किताब करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी के सदर कौन है नहीं मालूम, मुलायम है, अखिलेश है नहीं मालूम, साइकिल कौन चला रहा है ये भी नहीं मालूम। इम्तियाज भाई ने कहा कि टायर अलग हो गया है, वो अलग हो गया है, सब अलग हो गया है, अब हैंडल हाथ के हाथ में आ गया। अभी आलम तो जो भी सदर है उनको भेजूंगा और आपके यहां के एमएलए साहब को भी भेजूंगा ये कॉपी जरूर, कि देखो ये तुम्हारा कारनामा है, ये तुम्हारी कारकर्दगी है। अगर शर्म है, हया है तो वक्त का तकाजा है कि समाजवादी पार्टी छोड़ दो, अकबरुद्दीन ओवैसी तुमको अपनी कुर्सी में बिठा देगा। वहां हमारे जैसा कोई बोल नहीं सकता, बोलते अखिलेश बोलता हूं खामोश, यहां पे कोई खामोश बिठाने वाला नहीं है। अगर खामोश बैठते हैं तो अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ता है। यही है मजलिस, यही मजलिस है। अरे आप बताओ कि आज औकाफी जायदादों के बारे में मुख्तसरन कहूंगा और उसके बाद मेरे फेवरेट टॉपिक पे आऊंगा। 15 मिनट है, बराबर 15 मिनट। नहीं मालूम ये 15 मिनट का मुझसे क्या रिश्ता है, मगर बड़ा रिश्ता है। इंशाअल्लाह इस 15 मिनट में मिस्टर मोदी के बारे में बोलूंगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि अकबर भाई कुछ नहीं बोले। खैर, मगर एक बात कहूंगा, औकाफी जायदादों के बारे में कहूंगा। मुंबई में 1200 प्रॉपर्टीज है औकाफ की, वक्फ की। मुंबई में महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर्स रिपोर्ट है जिसने कहा नहीं 1200 नहीं 1500 है। वक्फ काउंसिल रिपोर्ट कहती है 1200, महाराष्ट्र चैरिटी कमीशन कहती है 1500। मेरे एमएलए साहबान आप भी सुनिएगा, असेंबली में उठाना है इसको। सर्वे कमिश्नर कहता है कि ना 1200 है ना 1500 है, सिर्फ 350। अरे कहां गए ये प्रॉपर्टी? क्या कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे? मेरा सवाल है, मुंबई का कोतवाली का ऑफिस भी मौकूफा है, वक्त आवाजी पर है। क्या आपको मालूम था? आपको मालूम सिर्फ अंबानी का घर वक्त की जायदाद पे है, उससे हटके बहुत है भाई, बहुत है। लेकिन आज इन सारे मसाइल को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उठाना चाहती है, चाहे गोवंडी का डंपिंग यार्ड हो, हेल्थ का हो, या फिर
एम्प्लॉयमेंट का हो, 80% लोग यहां पे बेरोजगार हैं। मुंबई में हर शहरी महाना 15,000 कमाता है, तो गोवंडी वाला कितना कमाता है मालूम आपको? ये रिपोर्ट के हिसाब से 7,000 रुपये डेली वेजेस, माशी तौर पे कमजोर। एजुकेशन के बारे में मैंने आपसे कहा, हम इन सारे मसाइल को उठाना चाहते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी आपके सामने है। पानी के बारे में भी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि पानी की लाइन एक है, उसके बाद कई जगह पे पानी नहीं है। आज हम अगर जीतते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद पानी की लाइन तो बाद में आएगी। हमारा हर जीतने वाला कारपोरेटर अपने कॉरपोरेटर के एरिया में कॉरपोरेटर फंड से अगर नहीं रहे तो मैं अपनी जेब से दूंगा। मिनरल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लगाएंगे। 1 रुपये में हम 1 रुपये में इतना बहुत सा पानी देंगे। आप बोलेंगे कितना? 40 लीटर पानी 1 रुपये में हम देंगे। आप बोलेंगे अकबर साहब 1 रुपया क्यों ले रहे? भाई वो 1 रुपया लेना जरूरी है, क्योंकि उस 1 रुपये से हम एक आदमी को, एक बहन को वहां बिठाना चाहते हैं ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, उसका मेंटेनेंस कर सके। हैदराबाद में भी है इंशाअल्लाह ताला। गोवंडी में भूख है। मजलिस अगर मुंबई कॉरपोरेशन में जीतेगी तो इंशाअल्लाह ताला ऐलान करता हूं कि हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे। हैदराबाद में आपको मालूम 2 वक्त का खाना दिया जाता है हैदराबाद में, हमारी बल्दिया की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से। कितने में मालूम आपको? 5 रुपये में। वैसे फूड के स्टॉल मराकज गोवंडी में भी कायम करने का हमारा मंसूबा है, हमारा इरादा है, ताकि 5 रुपये में खाना मिले। ये काम करना, हम इख्तियार पे बैठना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि काम हो, और ये काम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करेगी। आपसे ये भी कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को महसूस करिए। आज वक्त नाजुक है इस मुल्क का कि आज फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क के इस्तेहकाम को खत्म करना चाहते हैं। आज ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मजहब के नाम पर बांटें, और ये कोशिश कर रहे हैं कि नफरत के बीज को बोएं। हमको आज चाहिए कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें और अपने इत्तेहाद के जरिए इनका मुकाबला करें। याद रखो, अगर आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आपके नुमाइंदों को ऐवानों में होना होगा। अगर बाजारों में रहेंगे तो हम यहीं पे चौराहे पे चीखेंगे, हमारी आवाज यहीं पे दब के खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐवान में होंगे तो हम हालात से मुकाबला कर सकते हैं, अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। आज ये मुल्क कहां जा रहा है आप देख रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ। वारिस साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जापान में थे तो हंस रहे थे, जापान में थे हंस रहे थे, हिंदुस्तान को आए तो रोने लगे, मुझे मार देंगे, फुला कर देंगे। अरे कौन मारेगा, क्यों मारेगा, आप बताइए। अरे ये तो मुंबई नगरी है, कई फिल्म स्टारों को आपने देखा, मगर मैं कहूंगा कि इन सब जितने भी फिल्म स्टार हैं, दिलीप कुमार होने दो, अमिताभ बच्चन होने दो, शाहरुख खान होने दो, ये सब छोटे हैं हमारे इस बड़े अधिकार के सामने। बस अदाकारी अदाकारी। पार्लियामेंट में गए तो माथा टेक दिया, ये ऐसा है वैसा है। इलेक्शन से पहले बोले पहले शौचालय बाद में देवालय। कितने शौचालय बनाए मिस्टर मोदी, मैं पूछना चाहता हूं। ना कोई शौचालय बने ना कुछ। आज अमित शाह ने बयान दिया कि अक्सरियत आ जाएगी तो राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि मजहब के नाम पर वोट हासिल नहीं कर सकते। काश ये फैसला
20 बरस पहले आ गया होता तो शायद ये बीजेपी, ये मिस्टर मोदी इस मुल्क का वजीर आजम ना होता। और आज बोलेंगे अकबर साहब क्या बोल रहे थे? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी, मजहब के नाम पे जो इम्तियाज बरता गया, जो हक तलफी हुई, जो नाइंसाफी हुई, जो हक से महरूमी हुई, उस हक तलफी को हक में बदलने, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने और इम्तियाज को खत्म करने के लिए आया है। सबसे कमजोर पिछड़े हुए जो हैं उनको इंसाफ दिलाने आया। अगर मेरे सीने में गुजरात के फिसादात में तबाह होने वालों का गम है, अगर मेरे सीने में इशरत जहां का गम है, अगर मेरे सीने में एहसान जाफरी का गम है, तो मेरे सीने में हेमंत करकरे की मौत का भी गम है। हम इस मुल्क के वफादार हैं। हम इस मुल्क की शान के लिए, शौकत के लिए, अजमत के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस मुल्क को हमने ताज दिया है, कुतुब मीनार दिया है, हमने इस मुल्क को मक्का मस्जिद, जामा मस्जिद दी है। और आज हिंदुस्तान का हमारा वजीर आजम जिस लाल किले पर हिंदुस्तान के परचम को लहराता है, वो लाल किला भी हमारे आबा व अजदाद ने बनाया। अरे हम उनके वारिस हैं, हम उनके जानशीन हैं। गौर करो मेरे भाई, उनके वारिस, उनके जानशीन आज दुनिया में इतने पीछे क्यों हैं? इसलिए है कि हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं। खुदारा मेरे नौजवानों, बुजुर्गों से कहूंगा कि आपने सबको आजमाया है, एक मर्तबा इस नौजवान को भी आजमा के देख लो। आपकी आजमाइश पे हम कामयाब उतरेंगे। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपके हक के लिए जिद्दोजहद करेंगे। ये आपकी जमात है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी जमात है, और इस जमात को कामयाब करना आपका हमारा फरीजा है कि हम आगे बढ़कर इस जमात को मजबूत करें। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर मुस्तकबिल में आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि खुदारा हालात को देखिए, समझिए। मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा कि दियानतदार, ईमानदार लोगों को देंगे। ये बैनर ऐसे रखेंगे तो ये मजलिस का कल्चर नहीं है। अगर ऐसे बैनर रखेंगे तो हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। जमात मजलिस शख्सियत की मोहताज नहीं है, शख्सियत जमात की मोहताज है। शख्सियतें आते रहेंगी, जाते रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। क्या अगर अकबर ओवैसी मर गया तो क्या मजलिस बंद हो जाएगी? नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी मर जाएगा तो अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह किसी और को पैदा कर लेगा। अल्लाह का काम जारी रहेगा, अल्लाह का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं। आपसे भी कहूंगा, खुदारा मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने एक एक वोट के जरिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। 10 बजने आ रहे हैं, कहना तो बहुत था, वक्त नहीं था। खैर इंशाअल्लाह कल है। अब मैं 20 तारीख तक यही हूं, 20 तारीख तक यही हूं। रोजाना आइएगा, रोजाना सुनेंगे इंशाअल्लाह। कल खड़क पर है, शायद मोहम्मद अली रोड खड़क पर है इंशाअल्लाह ताला। वहां पे आपकी और हमारी मुलाकात हो गई, और जो बचा हुआ है इंशाअल्लाह वहां पे